अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 में है दुर्गा उसकी पत्नी है, बीज डालने वाला पिता है। तो कोई पति भी है पत्नी भी है, फिर वो कैसे? ऐसे तो तेरे सींग नहीं है तो तू गधा हो गया क्या? अभी इसने गीता के अध्याय 14 श्लोक 3 को तोड़ मरोड़ के ये दिखाया कि माँ दुर्गा श्री कृष्ण की क्या लगती है बताओ? अबे वही लगती है जो तेरी अम्मा महात्मा गांधी की लगती है। अबे झूठ के मुंह पर सत्य का तमाचा लगता है ना, वो इसी तरह बौखला जाता है जैसे ये बौखला गया। राष्ट्रीय पिता है ना महात्मा गांधी, तो अपनी माँ का महात्मा गांधी से कोई संबंध सिद्ध कर देगा क्या तू? जिस श्लोक को ये गंवार दिखा रहा है वो श्लोक है मम योनिर महत ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दहाम्यहम् संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। इसका अर्थ है योनि यानी कि उत्पत्ति का स्रोत, महत तत्व यानी कि प्रकृति, मैं उसमें बीज यानी कि जीवात्मा डालता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन ऐसे लतखोर मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि माँ दुर्गा यानी कि शरीर रूप में कृष्ण की पत्नी। ये न सिर्फ श्लोक का अपमान है बल्कि शास्त्रों की मूल भावना के खिलाफ भी है। तो अगली बार गीता का श्लोक तोड़ मरोड़ कर कोई ऐसी बकवास करे तो उसे ये तर्क का तमाचा जरूर शास्त्रों को समझने के लिए गुरु चरणों में बैठना पड़ता है। ये संस्कृत की गच्छामी गच्छामी करने से कोई विद्वान नहीं होता। कुंवारी को कोई माता नहीं कहता, शादीशुदा होती है उसी को माता कहते हैं। तो दुर्गा का कोई पति है तभी तो माता कहलाती है। देख प्रमाण, आज दिखाता हूँ जाके हिंदुस्तान की। देवी भागवत पुराण सकत 3 अध्याय 5 श्लोक 12 में लिखा है, हे जगदम्बिका, आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हो। रमण का गूगल पे खोज लिए, ठीक है। ब्रह्म पुराण अध्याय 34 में लिखा है, ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई। प्रकृति यानी दुर्गा, और आप क्लियर करेंगे। शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 6 श्लोक 21 में लिखा हुआ है, वह शक्ति का अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति त्रिदेव जननी भी कहती है। यानी तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी। सिद्ध हो गया, दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं, यही तीनों देवताओं की माता है, यही परम पुरुष की पत्नी है। पत्नी को ये गंवार दिखा रहा है वो श्लोक है मम योनिर महत ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दहाम्यहम् संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। इसका अर्थ है योनि यानी कि उत्पत्ति का स्रोत, महत तत्व यानी कि प्रकृति, मैं उसमें बीज यानी कि जीवात्मा डालता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता का तुझे वही श्लोक पढ़ाता हूँ, योनि का मतलब दिखाता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ गीता का। योनि माने उत्पत्ति। अब अंग्रेजों बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हें देश का। ये देखो भाई, भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है। ये अध्याय 14 के श्लोक 3 में आ गया। अब ये जो अंग्रेज है संस्कृत बोल के दिखा रहा था, अरे भाई तू हिंदी ठीक से समझ ले इसकी। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधारण का स्थान है। योनि का मतलब क्या आता है? गर्भ धारण का स्थान, जहाँ गर्भ होता है। इसका अर्थ है योनि यानी कि उत्पत्ति का स्रोत। क्या करता? उत्पत्ति का स्थान है, उत्पत्ति का। अब बता तो दे किस चीज की उत्पत्ति। अब यहाँ लिखा गर्भधारण का स्थान है। देखो गर्भधारण का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय को गर्भ को स्थापन करता हूँ, यानी गर्भ को योनि में स्थापन करता हूँ। उस योनि में गर्भ को स्थापित किया जाता है। भाई इस अंग्रेज से पूछना जाके, उस जड़ चेतन के सहयोग से उन सभी भूतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अगले श्लोक में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनि में जितनी मूर्ति अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, ठीक है। तो ये बीज स्थापन करने वाला पिता है, उस गर्भ धारण करने वाली माता है। गर्भ को धारण करने, तो देखो भाई, गर्भ को धारण करने वाली माता है ये दुर्गा माता जो है, गर्भ को धारण करने वाली माता, और ये बीज को स्थापन करने वाला पिता है। हो गया गर्भ। योनि का मतलब गर्भ धारण करना। और ये पिता कौन है, यानी दुर्गा जी के पति कौन है? ये गीता अध्याय 8 के 13 में कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, यानी ये ओम यानी ब्रह्म, इसको काल भी कहते हैं। अध्याय 11 के 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, यानी जो काल है ये ओम है, ये ब्रह्म है, यही दुर्गा जी के पति है। नोट श्री कृष्ण। समझ में आई? तो लोग माता को हरदुपारी मानते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाई माता का पति कौन है। भाई कौन है तो चलो दिखाएंगे इनको बाद में। आ जाए भाई, देखा देख, ये माता देवी के वचन हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? महिषासुर को डांट रही है कि पशु है वो। मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है। देवी माता के पति विराजमान है, वो काल भगवान है, ब्रह्मा विष्णु शिव के पति जो पिता हैं। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? भाई देवी भागवत में तो देवी ने अपने पति के बारे में बता दिया, पर हमारे पाखंडी धर्मगुरु आज तक हमें नहीं बता पाए। नवरात्रि भी करवा रहे हैं, ये नहीं बता पाए कि माता
कि शादी हो रखी है या उसके कोई पुत्र हैं, ये कह रहे हैं वो तो अर्धकुंवारी है। मूर्ख बना रखा है मैं मूर्ख। गुरुजी, हम ये सवाल करना चाहते हैं कि दुर्गा जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लोग लगाते हैं, दुर्गा जी को पति कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुर्गा जी के पति भगवान शंकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। माँ भगवती दुर्गा जी के कोई पति नहीं है, ये खुद पति है। चौथे में कहा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब यहां देखो 2 प्रकृति बता दी इसने। एक तो प्रकृति ये है जो ये सारी 8 जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये तो है 8 प्रकार से विभाजित। ये तो है जड़ प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति। और इससे दूसरी वो दुर्गा है, ये दुर्गा की तरफ संकेत है। जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। एक तो जड़ प्रकृति है और दूसरी जो है ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर श्रीमद् देवी भागवत फिर दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही की हुई 100 संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पर जो आपको पहले दिखाया था, उसी में फिर थोड़ा सा ये देखते हैं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। दुर्गा को कह मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारे ये कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब आएगा काम ये प्रकृति शब्द गीता जी में आपका और दिखाते हैं थोड़ा सा प्रकृति। अपने आत्मा आपके समक्ष इतने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करके दिखा करके तब ये मन स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में। ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संस्कृत शिव पुराण पृष्ठ 98 पे है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने, यहाँ आ जाते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति कौन है? ये 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी
नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाश की। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहां एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर, ये रुद्र संहिता। शिव बोले, वत्स व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म, दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ 6वां अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का। और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं क्या, मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञान दाता कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूं। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूं गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवों को कर्माधार से यहाँ बंधन में बांधे रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है। नहीं, क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 में परम पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहें इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं। और इन 500 ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है वाणी हमरी लहिए। एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन 1 ने 2 ने 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूं। फिर तो ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो वो विष्णु जी को कहता है कि खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र
तमोगुण शिव के रूप में। तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया, तो इनका न्यो भ्रम बन गया। इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में सतंभ, और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए। अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सद हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मैंने प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इनने का जूत, इनने का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मैंने खुश होकर दे दिए। तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए, 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और स्थिति नाम के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था। ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहाँ पढ़ रहे थे, और अब यहाँ पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, उ और मैं, जिससे ये ओम बनता है, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु। ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए, उ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए, उ, मैं, बिंदु और इस बिंदु से, नाद से, कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव
ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम, इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा। अपनात्माओं, यहाँ इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है, और हमने इसको ना समझ कर इन अज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका रट लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय। ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवद गीता में, ना पवित्र चारों वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम हैं जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं हुआ।